हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी। सन 2012 में प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुहू से जुड़े और सन 2013 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। अपने भौतिक जीवन में प्रभु जी ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बीए किया है, जिसके पश्चात उन्होंने जापानी भाषा में एडवांस डिग्री प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने वास्तुशास्त्र में विशारद भी किया है। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। प्रभु जी मंदिर में ग्रंथ वितरण, अर्च विग्रह पूजन तथा प्रचार प्रसार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। वैदिक साहित्य के दिव्य ज्ञान से वे युवाओं को आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रत्येक रूप से अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि जो जीव है वो अपने अस्तित्व को भूलकर कैसे इस भौतिक जगत में दुख झेल रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि भगवान ने बताए गए जो निर्देश है उस पर वह चलता नहीं है। भगवान ने दिए गए जो शास्त्र हैं उसका वह नहीं मानता। इसके वजह से वह पद पद पे दुख भोगता है। समाश्रित ये पाद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवां बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम समाश्रित ये पाद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। इस दुख रूपी जो महासागर में फंसा जो जीव है, भले ही तैरना क्यों ना आए, सागर में किसी को अगर तैरना भी आता है तो भी वह सागर में बच नहीं सकता, क्योंकि सागर कैसा है, बहुत विशाल होता है। वो कितना तैर के कितना तैरेगा व्यक्ति, कितना भी निपुण स्विमर क्यों ना हो, एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, वो नहीं बच सकता। पदम पल्लवम प्लवम। पर अगर कोई एक नाव आए उसको बचाने के लिए, बड़ी शिप आए उसको बचाने के लिए, तो बच सकता है। समाश्रित ये पाद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। वो नाव क्या है? वो नाव रूपी भगवान के चरण है, भगवान कृष्ण के चरण है। जो भगवान कृष्ण के चरण की आराधना करता है, भगवान कृष्ण के चरण की शरण लेता है, वही इस दुख के महासागर से बच सकता है। क्यों बचना चाहिए? समाश्रित ये पाद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। क्योंकि हर पद पे विपदे हैं संसार के। अब देखेंगे, अब शुरू से देखेंगे अपने जीवन को, अगर अपने पास्ट को अगर देखेंगे तो क्या दिखता है हमको? हम ज्यादा दुख झेलते हैं और सुख कम होता है। कुर्वन् दुःख प्रतिकारम सुखवन् मन्यते गृही। हमारा समय किसमें चला जा रहा है? सिर्फ सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स के हल निकालने में ही हमारा समय चला जाता है। उसको ही हम सुख मान बैठते हैं। इसलिए हरि भगवान कृष्ण का चरण ही हमारे लिए एकमात्र आशा है। समाश्रित ये पाद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। जिस प्रकार जो गाय का बछड़ा का जो खूंट का जो निशान है, जो इसके पैर का जो अग्रभाग का जो निशान जब हो जाता है मिट्टी में, वो बहुत ही छोटा होता है। उसको लांग पाना बहुत ही आसान है, साधारण बालक भी लांग कर सकता है। उसी प्रकार ये दुख भरा महासागर भी उतना छोटा हो जाता है कि उसे लांग पाना बहुत ही आसान हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। महत पदम पुण्य यशो मुरारे, जो मुरारी भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो ये जीव जो है वो इस संसार में फंसा हुआ है, पर उसे लगता है कि वो आनंदमय स्थिति में है, पर नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही समझ सकता है। जो व्यक्ति पागल है उसको कितना भी समझाइए, उसको कभी नहीं लगता कि वह पागल है।
उसी प्रकार ये जो जीव है वो इंद्रिय तृप्ति में इतना मस्त हो चुका है, उसके लगता है सिर्फ खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुनम और वैवाहिक जीवन बिताना यही जीवन है। इसे कहते हैं पागलपन। तो इस पागलपन से अगर निकालना है तो बहुत ही आवश्यक है कि हम भगवान कृष्ण के चरण की शरण लें, भगवान ने दिए गए जो निर्देश है शास्त्रों द्वारा उसका पालन करें। जैसे श्रीमद् भागवतम में ऋषभ भगवान जो भगवान विष्णु के अवतार है वो कहते हैं, ना हम देह देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विड़भुजाम ये तपो दिव्यन पुत्र का ये न सत्वम ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम। तो ये जो देह मिला है वो कष्ट करने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ परिश्रम करने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ हम नौकरी करें, हाँ सिर्फ पैसा कमाएं और पैसा व्यर्थ गवाए इंद्रिय तृप्ति में, सिर्फ इसके लिए नहीं मिला है, दिन रात परिश्रम करने के लिए नहीं मिला है। ना हम देह देह भाजाम न लोके, ये मनुष्य जीवन मिला है हमको उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये मनुष्य देह ही ऐसा है जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और कोई भी योनि में ऐसा अवसर ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं होती। देह देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विड़भुजाम ये तपो दिव्यम। इसलिए तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। कैसी तपस्या? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करनी चाहिए। वह तपस्या नहीं जिससे हम नरक में जाए, वह तपस्या नहीं दिन रात काम करना इंद्र तृप्ति के लिए अपने परिवार के लिए, इसे तपस्या नहीं कहते। तपस्या वो है जिसमें हमको मनुष्य जीवन से इस जन्म मृत्यु चक्कर से हमको बाहर निकाले और भगवान से संबंध पुनः स्थापित कर ले, ऐसी तपस्या करनी चाहिए। आराधिता यदि हरि तपसा तथा किम, नाराधिता यदि हरि तपसा तथा किम, अंतर्बाहिर यदि हरि तपसा तथा किम, न अंतर्बाहिर यदि हरि तपसा तथा किम। तो ये श्लोक बहुत ही साधारण सिंपल श्लोक है। इसमें कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण की, भगवान हरि की आराधना होती है तो तपस्या किस काम की, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है तपस्या की? यही सबसे बड़ी तपस्या है कि भगवान कृष्ण की पूजा करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। नाराधिता, अगर भगवान कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे हैं, हरि की आराधना नहीं कर रहे हैं, तपसा तथा किम, उस तपस्या का क्या मूल है? इस तपस्या का कुछ भी मूल्य नहीं अगर हम भगवान कृष्ण से अनुरक्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते। अंतर्बाही से अधिर हरि, अगर हम भगवान को नहीं जानते कि हरि सर्वत्र गीयते, हरि सब जगह है, अंतर में भी है बाहिर भी है, तपसा तथा किम, ना अंतर बैर यदि हरि तपसा तथा किम। तो जो ये तत्व को जान लेता है कि भगवान कृष्ण ही की ही शक्ति सब जगह फैली हुई है, भगवान कृष्ण सर्वस्व है, सर्वभूत स्थायी है, तो इसके लिए तपस्या की क्या आवश्यकता है? और वो व्यक्ति का क्या जो तपस्या करे वह ये नहीं जानता कि कृष्ण ही अंतर में भी है बाह्य भी है, तो उसकी तपस्या का कोई मूल्य नहीं। इसे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ऋषभ भगवान कहते हैं कि दिव्य तपस्या करनी चाहिए। किस लिए, किस लिए करनी चाहिए? शुद्धेद यस्मात्, क्योंकि आपको शुद्ध होना है। कि जब तक शुद्ध नहीं होंगे, कलमश से दूर नहीं होंगे, तब तक हम भगवान के तत्व को, आत्मा के तत्व को नहीं समझ सकते। आहार सत्व, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति सर्वग्रंथि विमोक्षणात्। तो जिसका आहार सत्व है, सत्वगुणी आहार है, तपस्या कर रहे हैं, सत्वगुणी आहार ले रहे हैं, सत्व शुद्धि, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, और स्मृति उसकी ध्रुव हो जाती है, आध्यात्मिक परायण स्मृति हो जाती है। जो जो शास्त्र में दिए गए निर्देश हैं, भगवान ने दिए गए निर्देश है, भगवद गीता में हो, भागवतम में हो, अनेक शास्त्र में हो, वो सभी उसको स्मरण रहते हैं, क्योंकि आहार सत्व है, तपस्या कर रहे हैं वो। सर्वग्रंथि विमोक्षणा, तो इससे क्या होगा, वो जन्म मृत्यु चक्कर से वो छूट पा सकता है। इसलिए तपस्या करना बहुत आवश्यक है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम। शुद्ध होने के बाद हमको क्या प्राप्ति होगा? ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम, ऐसा सुख जो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, अनंत सौख्यम। यो अंतः सुखोऽन्तरारामास् तथांतर ज्योतिर्येवः स्वयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आंतरिक सुख में भ्रमण कर रहा है, बाह्य सुख में परवाह नहीं कर रहा है, अंतरंग सुख में ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति, वही भगवत धाम जा सकता है, वही भगवान के संबंध जोड़ सकता है। बाह्य स्पर्शे सशक्तात्मा विंदितात्मनि यत् सुखम सयोगी ब्रह्म युक्तात्मा सुखम अक्षयम अक्षुणुते। ऐसे व्यक्ति को ही अक्षय सुख मिल सकता है। जो कभी क्षय न होने वाला सुख, अक्षय सुख, उसो ही
उसे ही प्राप्त होता है वो व्यक्ति जो बाह्य सुख से दूर रहता है, जो इंद्रिय तृप्ति से, आंखों को सुंदर चीज देखना, त्वचा को सुंदर स्पर्श करना या कानों को मधुर संगीत सुनना, भौतिक संगीत सुनना, ये सब सुखों से जो दूर रहता है, बाह्य स्पर्श से असक्त आत्मा, वो आसक्ति नहीं रखता है ऐसे सुखों से। सो योगी ब्रह्मयुक्त आत्मा सुखम अक्षुण्वश्नुते, ऐसा व्यक्ति जो आंतरिक सुख में वास करता है, विंदित आत्मनि यत् सुखम आत्मनि सुखम, तो ऐसा व्यक्ति ही अक्षय सुख का अधिकारी है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो वो व्यक्ति जो बुद्धिमान नहीं है वो क्या करता है, यही संस्पर्शजा भोगा, इंद्रिय तृप्ति से जो मिलने वाले जो सुख है, इंद्रियों से, जो स्थूल इंद्रियों से या सूक्ष्म इंद्रियों से मिलने वाले जो सुख है, मन द्वारा हो सुख प्राप्त करना, या ये हाथ या नयन है या कान है या जीभा है, इससे जो सुख प्राप्त होते इसमें सिर्फ रमण करता है, वो क्या है, बुद्धिमान नहीं है। यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते, क्योंकि उसे सिर्फ दुख ही मिलेगा उसको ऐसे सुख से। आदि अंतवंत क्यों होते हैं, क्योंकि ऐसे सुख में प्रारंभ है और अंत है, आदि है और अंत भी है। जैसे कोई एक गुलाब जाम लेता है, एक गुलाब जाम खाएगा तो उसको आनंद मिलता है, दूसरा खाएगा उसको थोड़ा कम आनंद मिलता है, तीसरा खाएगा और कम, ऐसे कम कम होते जब 10वां खा लेता है, 10वां गुलाब जाम खा लेता है तो उसको पीड़ा का अनुभूति होती है, उसको दुख लगता है। फिर और 11वां खा लेता है, 12वां खा लेता है, तो उसका वही गुलाब जाम जो उसको सुख देता था अभी वो क्या हो गया है, दुख का कारण बनने लगता है। आदि अंतवंत क्या होते हैं, न तेषु रमते, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति इस सुख में रमण नहीं करेंगे, इसलिए हमको बुद्धिमान होना चाहिए। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सोपि तेषां प्रमत्त निद्यानां पश्यन्नपि न पश्यति। तो अंधे की तरह जीवित नहीं रहना चाहिए हमको, और सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए देह मेरा है, मेरे परिवार समाज मेरा है, इसमें सिर्फ हमको रमण नहीं करना चाहिए, हमको इसके ऊपर के स्तर पे सोचना चाहिए। कुर्वन् दुःख प्रतिकारम सुखमन मन्यते गृही, सिर्फ दुख का हल ढूंढना। कोई कहता है कि ये संसार का नियम ही है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही है, ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही है, तो ये जीवन कोई जीवन नहीं है। कुर्वन् दुःख प्रतिकारम, शास्त्र इसका विरोध करते हैं कि सिर्फ दुख का प्रतिकार करना यही बस जीवन हो गया है, क्या और भी कुछ करना है? हमारा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक कथा आती है जिसमें चित्रकेतु महाराज की बहुत सारे पत्नियां हैं, क्योंकि उस समय राजा लोग बहुत सारी पत्नियां होती थी, उनके भी बहुत सैकड़ों पत्नियां हैं, और सैकड़ों पत्नियां तो हैं पर उनके पास एक भी पुत्र नहीं है। जब व्यक्ति के पास बहुत सारी सुविधाएं क्यों ना होती है फिर भी उसको कमतरता लगती है, क्यों? किसी और के पास वो चीज है जो मेरे पास नहीं है। ये द्वेष की भावना सदैव रहती है हर जीवों के प्रति, जिसे जेलसी कहते हैं, मत्सर भावना कहते हैं। तो जो मत्सर व्यक्ति वो कभी भी भगवत परायण नहीं बन सकता। निर्मत्सरानाम, जो निर्मत्सर व्यक्ति है जिसमें मत्सर नहीं है, वही भागवत को समझ सकता है, भगवत गीता को समझ सकता है, भगवान से संबंध जोड़ सकता है। श्रीमद् भागवतम महामुने कृते किं वा परयोश्वरः ततो हृदि सब अवरुद्धते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवतम, जो भागवत ज्ञान है उसको वही समझ सकता है जो निर्मत्सर भावना है, किसी जीव के प्रति मत्सर की भावना नहीं, जेलसी नहीं है, द्वेष नहीं है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में त्वरित ज़्यादा समय नहीं लगता भगवान को वास करने में। ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान सदैव वास करते हैं, सदैव प्रकट रहते हैं। साधुनां हृदयन्त्वहं साधुनां हृदयन्त्वहं मदन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यमनागपि। ऐसे साधु जो निर्मत्सर भावना रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, उसके हृदय में सदैव भगवान रहते हैं। भगवान को उसके अलावा कुछ नहीं जानते, ना ही वो साधु भगवान के अलावा कुछ जानता है। तो कोई भी कीमत पे दोनों एक दूसरे को कभी भी त्याग नहीं करते हैं। तो इसलिए माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय संसार में जीव को रस नहीं रखना चाहिए, बल्कि सुखम अक्षयम अश्नुते ब्रह्म सौख्यम। उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ब्रह्म सुख कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान से संबंध कैसा जोड़ा जाए। तो चित्रकेतु महाराज का जो उदाहरण है जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि चित्रकेतु महाराज के पास बहुत सारे पत्नियां हैं पर एक भी पुत्र नहीं है, तो उनका यही दुख था और सदैव वह दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुखी रहते हैं। तो एक बार उनके समक्ष से एक जो गुरु होते हैं वो जाते हैं
अंगिरा ऋषि जिनका नाम है, और अंगिरा ऋषि जब वहाँ से जाते हैं तभी वो देखते हैं कि राजा बहुत दुखी है। तो वह पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ, क्या कारण है, आप क्यों इतना दुखी हैं, आपके पास सभी सुख समृद्धि है, अच्छी पत्नी है, तो आप दुखी क्यों हैं। तो चित्रकेतु महाराज अपनी व्यथा बताते हैं कि इतने सारे सुखी सुविधा तो है, पर अगर पुत्र नहीं तो क्या हो सकता है, उस सुख का क्या लाभ, ये सब सुविधाओं का क्या लाभ। पुत्रहीनम गृहम शून्यम, गृहस्थी में अगर पुत्र नहीं है, वह घर कैसा है, शून्य माना जाता है। तो मैं भी अपने जीवन को शून्य मान चुका हूं। हालांकि व्यक्ति ने तो शून्य तभी मानना चाहिए अपने जीवन को जब भगवान उसके हृदय में नहीं है, भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, तभी उसको ये सब संसार शून्य लगना चाहिए। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। पर यहाँ पे जो भौतिक व्यक्ति है, जो गृहस्थी में रहने वाला जो व्यक्ति है, गृहमेधी जिसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या है, उसके लिए परिवार सुख पूर्ण रूप से मिलेगा तो ही वह संतुष्ट हो जाएगा। पर परिवार सुख कभी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह क्या है, शारीरिक सुख है। और क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते और शरीर के लिए करते रहते हैं, इसलिए हम कभी भी सुखी नित्य रूप से नहीं हो सकते। चित्रकेतु महाराज अपनी व्यथा बताते हैं कि मेरे पास पुत्र नहीं है। तो जो ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि कहते हैं, ठीक है, आपको क्या वरदान दे। फिर चित्रकेतु महाराज कहते हैं, एक ही वरदान दीजिए, एक ही आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं हमको पुत्र हो जाए। तो अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से वह एक पत्नी से पुत्र प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। और जैसे ही पुत्र प्राप्त करने के बाद चारों दिशाओं में आनंद का उत्सव हो जाता है और चित्रकेतु महाराज उत्सव मनाते हैं, बहुत ही सुखी उनको लगता है कि जीवन हो चुका है। पर उस समय जब अंगिरा ऋषि कहते हैं, मैं आपको पुत्र तो देने का आशीष तो दे दूंगा, पर साथ के आपको ये समझना चाहिए कि ये पुत्र जो होगा वो आपके सुख का और दुख का भी कारण होगा। तो चित्रकेतु महाराज कहे, ठीक है, मुझे कुछ इसकी परवाह नहीं है, सुख दुख हो, क्योंकि साधारण है कि अगर किसी बड़े बाप का बेटा होता है वो तो थोड़ा बदमाशगिरी करता ही है, तो इसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो चित्रकेतु महाराज अंगिरा ऋषि से कहते हैं, मुझे चल जाएगा ये। तो अंगिरा ऋषि उनको ये वरदान दे देते हैं और फिर उनको पुत्र होता है और जो उत्साह मनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जब चित्रकेतु महाराज जिस पत्नी से उनको ये पुत्र प्राप्त हुआ होता है, उस पत्नी के प्रति उनकी जो आसक्ति हो प्रगाढ़ होती जाती है, और जो अन्य पत्नियां होती हैं उनके प्रति जो आसक्ति हो घटती जाती है। हाँ, स्वाभाविक बात है, क्योंकि पुत्र जिस पत्नी से प्राप्त हुआ है वो उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। तो जो बाकी सब पत्नियां हैं उनको क्या होता है, मत्सर और द्वेष की भावना उनमें पैदा होने लगती है उनके हृदय में, और वह सब समझने लगते कि हमारा जीवन तो व्यर्थ हो गया, हम तो बांझ स्त्रियां हैं, हम उनको कुछ पुत्र नहीं दे पाए, इसलिए हमारा कोई भी मूल्य नहीं है इस महल में। और वो जो रानी है जिनसे पुत्र प्राप्त किया है वो उनके साथ ही समय बिताते हैं, तो हमारा क्या मूल्य है इस जीवन का। तो वो सभी रानियां ये योजना बनाते हैं कि जिस योजना से वह अपने पुत्र, जो चित्रकेतु महाराज का जो पुत्र है, उसको कैसे मारा जाए वो देखते हैं। और वो क्या करते हैं, जो पुत्र रहता है उसके खाने में विष मिला देते हैं, और जैसे ही वो विष का प्राशन कर लेता है पुत्र, वो मर जाता है जगह पे। जब ये चित्रकेतु महाराज को पता चलता है कि पुत्र मर चुका है, उनके पत्नी को पता चलता है कि पुत्र मर चुका है, तो वो क्लेश व्यक्त करने लगते हैं, बहुत दुख व्यक्त करने लगते हैं, जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं, छाती पीटते हैं, और हाय ये क्या हुआ, हे विधाता, एक सुख आपने दिया था वो भी छीन लिया हमसे। इतने विलाप जोर जोर से करते रहते हैं कि अंतिम क्रिया उस पुत्र की होने के लिए भी बाधा आ जाती है। तो उसमें अंगिरा ऋषि को जब भी पता चल जाता है, वो समझ बैठते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इनको समझा नहीं पाऊंगा, ये इतना मोह में फंस चुके हैं, देहात्म बुद्धि में फंस चुके हैं। वह नारद मुनि को अपने साथ लेके जाते हैं और कहते हैं, नारद मुनि जी आप ही उनको समझाइए। और जब नारद मुनि आते हैं तभी उनको न समझाते, वह क्या करते हैं, उस जो मरे हुए पुत्र है उस देह में फिर से जान डाल देते हैं। और जैसे पुत्र जीवित हो जाता है, चित्रकेतु महाराज और उनकी जो रानी है, जो उनकी पत्नी है, वो खुश हो जाते हैं, बहुत ही आनंद व्यक्त करते हैं और उनको गले लगा देते हैं पुत्र को, दोनों भी। तो पुत्र कहता है, हे महाराज, हे रानी जी, आप है कौन। तो चित्रकेतु महाराज कहते हैं, आप तो मेरे पुत्र हो। रानी भी कहते हैं कि आप मेरे बेटे हो। तो कहते नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचानता। ठीक है, आप मेरे माता पिता हैं, तो पर कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं, क्योंकि मेरे तो अलग जन्म हुआ है।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जरणानि अन्यानि संव्याति नवानि देहि। जिस प्रकार व्यक्ति वस्त्र बदलता है उसी प्रकार जो आत्मा है वो शरीर बदलती है। तो अनेक जन्म हुए मेरे, अनेक जन्म में अनेक माता पिता हुए हैं, तो आप कौन से जन्म के माता पिता हैं? तो जैसे ही ये चित्रकूट महाराज सुन लेते हैं उनको आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो जाता है कि ये मैं जो सोच रहा था कि मैं ये देह मैं हूँ, देह से जुड़े हुए मेरी चीज़ है, ये सब झूठ है। तो ये सीख हमको इस शास्त्र से मिलती है कि हमको देहात्म बुद्धि में नहीं रहना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जीव जो है इस देहात्म बुद्धि के कारण इस संसार में फंसता चला जा रहा है और तीन जो ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इस तीन तापों से वो दुख में त्रस्त होते जा रहा है। आदि दैविक क्या ताप है? जो संसार, जो प्रकृति से दिए गए जो ताप है, बाढ़ आना या भूकंप होना, ये सब आदि दैविक ताप है, बहुत सारी वर्षा होना। आध्यात्मिक ताप वो है जो शरीर और मन से, शरीर से रोग आता है, मानसिक बहुत टेंशन आता है, ये आध्यात्मिक ताप है। और आदि भौतिक, जो दूसरे जीवों से हमको तकलीफ होती है, उसे कहते हैं आदि भौतिक ताप। ये तीनों तापों से हमको अगर ऊपर उठना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देहात्म बुद्धि से ऊपर आना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है। त्रस्तोस्मे हम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः बद्ध स्वकर्म भिरुषत्तम तेंग्रि मूलम प्रीतोपवर्गम शरणम भयसे कदानु। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं, उसमें कहते हैं त्रस्तो अस्मि हम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र। इस संसार के जितने भी जीव है वो कहा है कृपण है। क्यों कृपण है? क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, पर वो न करते हुए क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, इसलिए वो कृपण है। व्यक्ति के पास धन है पर धन व्यर्थ वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, धन को सिर्फ छिपा के रखा है, बैंक बैलेंस सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में डालता रह रहा है, पर अपने ऊपर खर्च या अपने शरीर के निर्वाह के लिए वो धन को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति कैसे है? कृपण व्यक्ति माना जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन मिला है, पर मनुष्य जीवन से जो सार्थक हो सकता है वो न करते हुए सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुनम, सिर्फ खाना पीना है, सोना है और विवाह करना है और संरक्षण करना, यही उसका काम है। त्रस्तो अस्मि हम कृपण वत्सला। ऐसे जीव जो कृपण हो चुके हैं वो क्या है? त्रस्तो अस्मि हम, वो त्रस्त हो रहे हैं। और ये देख के साधु भी त्रस्त होते हैं। जो साधु है उनको भी दुख लगता है, एक जीव कैसे फंसे हुए हैं। त्रस्तो अस्मि हम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः। और संसार के जो ये चक्र हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तति यह अघायुरिंद्रियाराम मोघम पार्थ स जीवति। उनका जीवन व्यर्थ हो चुका है, क्योंकि सिर्फ वो क्या करते हैं? वो सिर्फ भोग करते रहते हैं। ये जो चक्र में फंसे हुए हैं, जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। और वारंवार जन्म, फिर से मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहुत विस्तारे कृपया पाए पाए मुरारे। शंकराचार्य जी कहते हैं अपने काव्य में कि पुनरपि जन्मम, फिर से जन्म, फिर से मरण, फिर से माँ के गर्भ में जाना, यही करने के लिए थोड़ी आए हैं। हे मुरारी, आप कृपा कीजिए, मुझे इससे बाहर निकालिए। प्रहलाद महाराज भी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। त्रस्तो हम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीत। में संसार चक्र में फंसते जा रहा हूँ। बद्ध स्वकर्म भिरुषत्तम तेंग्रि मूलम। ये जितने भी जीव संसार में फंसे चले जा रहे हैं, किस लिए? स्वकर्म, अपने कर्मों की वजह से। आप दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते, अपने ही कर्मों से हम फंसते चले जा रहे हैं। भिरुषत्तम ते अंघ्रि मूलम प्रीतोपवर्ग शरणम भयसे कदानु। कभी प्रीति आएगी आपके प्रति, भगवान के प्रति कभी प्रीति आएगी? प्रहलाद महाराज पूछ रहे हैं कभी प्रीति आएगी? कृपा कीजिए, आप भगवान को प्रार्थना करें कि आप कृपा करके जीवों पर आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि वह आपके चरणों में अनुरक्ति बढ़ाए। एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्यान मन्योंजन मरणाशन भीत भीतम पश्यंजन सपर विग्रह वैरमंतम हंतेति पारशर पिप्रुहि मूढ़ मध्य। तो जो मूर्ख व्यक्ति है उसको समझ में नहीं आ रहा है। एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्यान, अपने कर्मों से वो पतित होते चले जा रहे हैं। मन्योंजन मरणाशन भीत भीतम, वो सिर्फ व्यस्त है सिर्फ इंद्र तृप्ति के कारण में, सिर्फ जीवन मरना, जन्म लेना मरण लेना, जन्म लेना मरना, फिर से अलग योनि में भटकना, यही सिर्फ करते आ रहे हैं। एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण मन्योंजन मरणाशन भीत भीतम पश्यंजन सपर विग्रह मैतम हंतेति पारशर पिप्रुहि मूढ़ मध्य। तो मूर्ख लोगों की बचाने के लिए भगवान ही कुछ कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज ये निवेदन करते हैं नरसिंह भगवान को, भगवान विष्णु को, कि आप कृपा करके जीवों पे आशीष रखिए। इसलिए भगवान
सभी जीवों को मदद करते हैं अपने प्रतिनिधियों, अपने भक्तों को के द्वारा और शास्त्र के द्वारा। इसलिए स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भगवान कहते हैं अगर कोई इस निर्देश को, भगवद गीता में दिए गए निर्देश, मैंने जो शास्त्र कहे गए जो इसमें निर्देश को अगर थोड़ा भी कोई पालन करता है, त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े भय से व्यक्ति बच सकता है। तो इस संसार से अगर बचना है, इस संसार के दुखों से अगर बचना है, इस संसार रूपी जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे अगर बचना है, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही पर्याय है, वो है भगवान कृष्ण के चरण के प्रति अनुरक्ति बढ़ाना। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।